नमस्कार ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो सर्किट होते हैं उनकी वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल सोल्व करने की जो शॉर्ट ट्रिक अपन लेकर आए थे उसका आज पार्ट 3 है। हमने 2 पार्ट यहां पर कंप्लीट कर लें। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको जो है दोनों पार्ट मिल जाएंगे। साथियों, इन वीडियो को देखने के बाद आप जो रेजिस्टेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस होगा उनको मात्र विद इन 5 से 10 सेकंड में देखकर ही आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप ऑप्शंस की सहायता से ही जो ट्रिक्स है उनकी सहायता से, ऑप्शंस की सहायता से आप उसका आंसर दे पाएंगे विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर। आप यहाँ पर देखेंगे, आप बाकी की वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ भी हमने बताइए अच्छे से। तो आप आज का जो पार्ट है, पार्ट 3, उसका पहला क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, निम्न परिपथ में बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। साथियों, यहाँ पर बिंदु ए है और बिंदु बी यहाँ पर है। यहाँ पर आपकी धारा यहाँ से इस प्रकार से जाएगी और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर टोटल कितने रेजिस्टेंस आते हो, 4 है। 1 2 3 4। पहला आपका 1 ओम का है, फिर दूसरा 1 ओम का, और तीसरा आपका इससे सीधा आधा हो गया। कितना हो गया, 0.5 का हो गया। फिर जो चौथा हो गया वो हो गया इससे आधा यानी कि 0.2। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी पैटर्न दिखाई दे तो आप समझ जाना कि जो इस प्रकार से हो रहा है, यानी कि पहला हो गया 1 ओम का, दूसरा 1 ओम और 0.5, और फिर हो गया 2.5। अब आप देख रहे होंगे पहले 1 था, उसका आधा हुआ, फिर आधा हुआ। तो जो राइट आंसर होगा वो भी साथ क्या होगा आपका, वो भी इसका आधा होगा, 0.12। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। सिंपली आपको डायरेक्ट लगा देना है कि आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब भी समानांतर क्रम हो तो समानांतर क्रम में जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस होगा उसका आधा के समथिंग उसका राइट आंसर आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 आपका नहीं होगा, 4 आपका नहीं होगा, 1 आपका नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आपका वैसे ही आपको यहाँ पर हटा देने। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या बचा, 0.12। आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना है, कोई आपको यहाँ पर सोल्व नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी के मध्य यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में कौन कौन से मान का रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर पहला वाला है 100, दूसरा है 50, और तीसरा है 100, और चौथा है 25, उसके बाद अगला है 12.5। अब देखो साथियों, यहाँ पर क्या हुआ, 100 का आधा हुआ, फिर 50 का आधा 25 हुआ, फिर 25 का आधा 12.5 हुआ। यानी कि क्या हो रहा है, सीधा डिवाइडेशन 2 हो रहा है, ठीक है। उससे आधा होता हुआ यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। देखेंगे आप इस प्रकार से घटते क्रम में यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जो आंसर होगा वो सबसे कम मान का आधा होगा। पहले तो आपको ये ट्रिक लगानी है। तो सबसे कम मान का आधा यानी कि इसका आधा, सबसे कम मान का ये है, तो इसका आधा कितना हो गया, 6 के समथिंग हो गया। तो 6 किस में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, और इसमें भी नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो इसका आधा आपको कर देना है इस प्रकार से आपका कोई भी फॉर्मेट बने तो। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला ए और बिंदु बी के बीच में, यहाँ पर बिंदु ये है, यहाँ से धारा इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, और यहाँ से इसमें आउटपुट में यहाँ से निकलेगी। तो बिंदु ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर आपका बनने वाला है। तो पहला आपका रेजिस्टेंस है 40, फिर इसके बाद में 20, फिर उसके बाद में आ गया आपका 10, और दूसरा है 40, यानी कि 1 2 3 4 5, एक रेजिस्टेंस आपका 5। तो 40 20 10 5। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। अब आप बताइए, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए जल्दी से, क्या होगा, 2.5 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्योंकि पैटर्न क्या बन रहा है कि सबका हाफ होता हुआ आ रहा है। देखो 20 का 20, 40 का 20 हो गया, 20 का 10 हो गया, 10 का सीधा 5 हो गया। तो 5 का क्या राइट आंसर होगा, सीधा आधा होगा, वो कितना होगा, 2.5 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपको जो क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना। विद इन 2 से 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे। और अगला जो पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर कि समानांतर क्रम है और ए और बी के मध्य यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा गया है। 6 ओम 3 ओम और 24 ओम के यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला रेजिस्टेंस है आपका 24 का, दूसरा है 6 का, और तीसरा है 3 का। तो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस आप देखेंगे कि इसका हाफ नहीं हो रहा है, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 24 6 और 3 है, ठीक है। तो पहला आपका ट्रिक जो सबसे पहले होती है समानांतर क्रम में, वो लगानी है आपको कि सबसे कम मान का आधा। तो वो कितना होता है, सबसे कम मान का आधा यहाँ पर 1.5। तो 1.5 कौन सा होगा, इसमें देखो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन। तो 13.24 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 24/13, हाँ ये हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 48/12 यानी कि 2 आएगा इसका, ये भी नहीं हो सकता। 48/13 ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन
का जो ऑप्शन है कुछ बटा में दे दिए गए उन्होंने, ठीक है, घुमा दिए। तो आपको क्या करना है, फिर सीधा इसका एलसीएम लेना है। तीनों संख्या होगा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। 24 में 24 का भाग देंगे एक बार, 3 से देंगे तो 8 बार, 6 से देंगे तो 4 बार। तो ये आपका होगा 24/13। राइट आंसर आपका सीधा तुरंत ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चाहते हो, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। वो चारों ओम को यहाँ पर ए और बी के बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा गया है। 36 ओम, 18 ओम, 8 ओम और 9 ओम, ठीक है। इन चारों ओम में कोई भी ऐसी सीक्वेंस अपन को नहीं दिखाई दे रहा है कि इस आधा हो रहा है, यानी कि अलग अलग मान के रेजिस्टेंस से लेकिन समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पर सीधा ट्रिक लगानी है कि कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो सबसे कम मान का कौन सा है, 8 है। तो 8 का आधा यानी कि समथिंग आएगा, तो ये 23/72 भी नहीं होगा, क्योंकि 23 में 72 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अपन को कितना चाहिए, 4 के समथिंग चाहिए, क्योंकि 4 किसका आएगा, सबसे छोटे का आधा। तो यहाँ पर कितना होगा, ये भी आपका क्रॉस हो गया। उसके बाद 72 में 23 का भाग देंगे तो हाँ ये आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे तो ये भी 2 इसका राइट आंसर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और 36 में 20 का भाग देंगे तो ये भी नहीं हो सकता। तो 4 बार की समथिंग कौन सा जा रहा है, 72/23। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है इस ट्रिक से भी कि सबसे कम मान का आधा से भी, तो आप सीधा एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में इन चारों संख्याओं का भाग देंगे तो ये संख्या आएगी, तो 72/23 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा तुरंत ही, ठीक है। कोई डाउट है नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो कि 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। चारों रेजिस्टेंस में बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य यहाँ पर जो क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला है आपका 50, फिर उसके बाद में है 20, फिर है 25 और है 5। तो यहाँ पर चारों रेजिस्टेंस कौन से हैं, अलग अलग मान के यहाँ पर दिए हुए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि सबसे छोटे मान का आधा करना है। तो वो कौन सा होगा, तो वो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे छोटा मान कौन सा होगा, 5 होगा। 5 का आधा कितना होगा, 2.5 समथिंग होगा। तो यहाँ पर हो गया 3 आएगा ये, ठीक है। 100 में भाग देंगे 3, इसमें आएगा 0.5, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी 2 आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और 50 में 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 100/31। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा आपको इस प्रकार से यहाँ पर सोल्व करना है, या फिर आप जो है सीधा एलसीएम लेके इन सभी संख्याओं का इसमें भाग देना है। जैसे 100 एलसीएम ले लिया, ऐसी कोई संख्या जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो सके, तो वो 100 हो गई। 100 में डिवाइड 100 को सबसे ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 का भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 का भाग देंगे 100 में तो 5 बार जाएगा। 50 का भाग देंगे 100 में तो कितनी बार है, 2 बार। इनको जोड़ने के बाद 31 होगा, तो 100/31 आपको यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा तुरंत ही, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से जो है आप इनको सोल्व कर सकते हैं। साथियों आज हमने यहाँ पर पार्ट 3 जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने सारे पैटर्न्स यहाँ पर देख लिए। एक लास्ट पैटर्न जो हम और लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है और कुछ पैटर्न्स के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि उन पैटर्न्स को हम जो है वहाँ पर अगले पार्ट में वहाँ पर इन्वॉल्व कर सके। आपका कोई भी डाउट है इससे संबंधित या बाकी पार्ट संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम पर ग्रुप पर जाकर आप वहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.